सब्सक्राइब का बटन दबाकर बगल में बेल आइकन को ऑल पे सेट ज़रूर करें ताकि हमारे चैनल से एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय बाबा विश्वनाथ। एकादशियों के क्रम में हम आज निर्जला भीमसेनी एकादशी के व्रत का कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप लोग इसे ध्यान से सुने। वैसे तो सभी एकादशियों का महत्व है, परंतु इन कुछ 3-4 एकादशियों का बहुत भारी महत्व है, जिनमें से एक निर्जला अथवा भीमसेनी एकादशी आती है। उसकी कथा आप लोग ध्यानपूर्वक भगवान के चरणों में लगा करके सुने। पहले भगवान का प्रार्थना करें। नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, गोवर्धनधारी भगवान कृष्ण की जय। श्री हरि भगवान विष्णु के निमित्त किया गया एकादशी व्रत न सिर्फ कलयुग में कामधेनु सदृश है, अपितु द्वापर युग में भी एकादशी व्रत द्वारा सर्व मनोरथ सिद्ध होने के अनेकानेकों प्रमाण मिलते हैं। शास्त्रों में उल्लेखों के अनुसार मान्यता है कि पांडव पुत्र भीम के लिए कोई भी व्रत करना असाध्य था, कठिन था, क्योंकि उनकी उदराग्नि कुछ ज़्यादा ही प्रज्वलित सतत रूप से रहती थी। उन्हें भूखे रहना उनके लिए संभव न था। मन से वे भी एकादशी व्रत करना चाहते थे। इस संबंध में भीम ने वेदव्यास व भीष्म पितामह से मार्गदर्शन लिया। दोनों ने ही भीम को आश्वस्त किया कि यदि वे वर्ष में सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत ही कर लें तो उन्हें 24 एकादशियों अथवा अधिक मास सहित 26 एकादशियों का फल निश्चित प्राप्त होगा। इसके पश्चात भीम ने सदैव निर्जला एकादशी का व्रत किया। इसी कारण इस एकादशी व्रत का नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ा। कुछ अंचलों में पांडव एकादशी भी इसे पुकारा जाता है। कुछ ग्रंथों में माघ शुक्ल एकादशी व कार्तिक शुक्ल एकादशी को भी भीमसेनी का नाम अपभ्रंश रूप में दिया गया है, परंतु ज़्यादातर विद्वान निर्जला एकादशी को ही भीमसेनी एकादशी के रूप में स्वीकार करते हैं। पद्म पुराण में वर्णित है, निर्जला एकादशी व्रत द्वारा मनोरथ सिद्ध होने की कथा बताई गई है। जैसा कि निर्जला के नाम से ही स्पष्ट है, इस दिन व्रती को अन्न तो क्या जल भी ग्रहण करना वर्जित है। यानी यह व्रत निर्जला और निराहार ही होता है। यहाँ एक बात हम सुस्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यदि कोई रोगी हो, अस्वस्थ हो और हर हाल में ये एकादशी करना चाहता हो तो अन्न तो नहीं किंतु जल लेकर भी ये एकादशी कर सकता है, परंतु उसे पूर्ण फल प्राप्त होने में संदेह है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि संध्योपासना के लिए आचमन में जो जल लिया जाता है उसे ग्रहण करने की अनुमति नहीं होती है। वह
अशुद्ध हो जाता है, शुरा समान हो जाता है। निर्जला एकादशी को प्रातः काल से लेकर दूसरे दिन द्वादशी की प्रातः काल सूर्योदय तक उपवास करने की अनुशंसा निर्देश दिए गए हैं। दूसरे दिन जल कलश का विधिवत पूजन किया जाता है। तत्पश्चात कलश को दान में देने का विधान है। दान का मंत्र कलश में भरे हुए जल सहित उदक दान का मंत्र इस प्रकार है। देव देव हृषिकेश संसारार्णवतारक उदकुंभ प्रदानेन यास्यामि हरिमंदिरम। यदि आचार्य जी उपलब्ध हों, ब्राह्मण पुरोहित इत्यादि उपलब्ध हों तो निवेदित करें कि इस मंत्र के द्वारा ही जल से भरा हुआ कुंभ स्वीकार करें। उनकी अक्षमता में जैसे संभव हो उन्हें ये प्रदान करें। कलश तत्पश्चात हाथ में दान के लिए दें। इसके बाद ही व्रती को जलपान, स्वल्पाहार, फलाहार या भोजन करने की अनुमति प्रदान की गई है। ध्यान रखें, इस एकादशी में कुंभ में भरे हुए जल तथा हवा हेतु यंत्र, हवा का यंत्र जो पहले बांसों से बनाया जाता था, बेना इत्यादि, वर्तमान में तो उसकी प्रथा लगभग समाप्त प्राय है। इसलिए इस समय तो वायु प्रदान यंत्र अर्थात बिजली के पंखे ही दान होते हैं। और घड़ा के जगह पे यदि कोई सक्षम हो और उदारता वर्ते तो जल वगैरह का जो ठंडा करने का यंत्र निकला है, जिसे हम रेफ्रिजरेटर इत्यादि कहते हैं, वे भी आप कर सकते हैं। परंतु ये बाध्यता नहीं है, आपकी सक्षमता और उदारता के ऊपर निर्भर करता है। इसके अलावा शर्करा युक्त शरबत प्रदान किया जाता है, शर्करा प्रदान की जाती है और दक्षिणा, वस्त्र आदि इत्यादि इस एकादशी के प्रधान दान करने योग्य वस्तुएं हैं। व्रत के दौरान ध्यान रहे कि सांसारिक मोह माया में न पड़ें अथवा कम से कम पड़ें और पूरे दिन भगवान नाम स्मरण करते रहें, भगवान के चरणों में ध्यान लगाए रहें और द्वादशाक्षर मंत्र यथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा आपके जो भी इष्ट देवता हों, इष्ट मंत्र हों, गुरु मंत्र हों, उनका ध्यान मनन करते रहें। भगवान की कृपा से व्रती सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है और विष्णु धाम को अंत में प्राप्त होता है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। निर्जला एकादशी व्रत पौराणिक युगीन ऋषि मुनियों के द्वारा पंच तत्व के एक प्रमुख तत्व जल की महिमा को निर्धारित करता है। जप, तप, योग, साधना, हवन, यज्ञ, व्रत, उपवास सभी अंतःकरण को पवित्र करते हैं और उसके साधन माने गए, जिसमें क्रोध, मोह, काम, लोभ, मद, मत्सर और रागत द्वेष से निवृत्ति पाई जा सकती है। तुलसीदास जी ने भी मोह को सकल व्याधियों का मूल बताया है। मोह सकल व्याधिनकय मूला, इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है। सर्वमान्य तथ्य है कि संपूर्ण ब्रह्मांड व मानव शरीर पंचभूतों से निर्मित है। यथा छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्वयः अधम शरीरा। इसी तरह से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से ही यह अधम शरीर, नश्वर शरीर निर्मित है। पृथ्वी व आकाश तत्व हमेशा से ही हमारे साथ रहते हैं और हवाई यात्रा के दौरान यदि पृथ्वी से संपर्क टूटता है तब भी आकाश तत्व सदैव साथ रहता है। निर्जला व्रत में व्रती जल के कृत्रिम अभाव के बीच समय बिताता है। जल उपलब्ध होते हुए भी उसे ग्रहण न करने का संकल्प लेता है और समयावधि
के पश्चात ही जल ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बारे में विचार करता है। जल तत्व के बारे में व पंचभूतों के बारे में मनन प्रारंभ होता है। व्रत करने वाला जल तत्व की महत्ता समझने लगता है। वैज्ञानिक भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि मनुष्य शरीर में यदि जल की कमी आ जाए तो जीवन खतरे में पड़ जाता है। वर्तमान युग में जब जल की कमी की गंभीर चुनौतियां सारा संसार स्वीकार कर रहा है, जब जल को एक पेय के स्थान पर तत्व के रूप में पहचानना दार्शनिक धरातल पर जरूरी है, इस प्रकार से भीम को इस एकादशी करने का महान फल प्राप्त हुआ। अर्थात एक निर्जला एकादशी करने के पश्चात उनको 26 एकादशियों का फल प्राप्त हुआ और पूर्ण रूप से आध्यात्मिक फल प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से भगवान लक्ष्मी नारायण केशव विष्णु सभी का मंगल करें, कल्याण करें और अक्षय पुण्य को प्रदान करें। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय भगवान श्री कृष्ण।